पासिंग मार्क्स आ जाए, ये सब्जेक्ट निकल जाए, बाकी तो हम निकाल ही लेंगे। होता है कि नहीं होता है? तो मैं इससे डर रही थी, मुझे ये सब चीजें याद नहीं होती है। सबसे पहली बात डेट्स होती है इसमें, है ना? डेट होती है। डेट आपको किसी बर्थडे की भूल जाते हो, याद रहती है बर्थडे डेट? रहती है। किसकी याद रहती है? कौन करती है? अपनी। कौन करती है? अपनी बर्थडे की। अपनी बर्थडे की डेट याद रहती है, और किसी की नहीं। कुछ स्पेशल लोगों की नहीं, जो अपना खास है, जो वही वो बात है। उसने इंग्लिश में बोला स्पेशल, तो बोल रहे हैं हम हिंदी वीडियो वाले होंगे, ठीक है ना? तो क्या है, खास वाली बात है। तो यहाँ भी क्या है, आप जो हम हिस्ट्री में जो चीज नहीं पढ़ेंगे वो सब हमारे लिए क्या होगी, खास। उसको आप ऐसे समझना ही हमारा रिश्तेदार है। यहाँ पर हम उसके बर्थडे की बात करेंगे, बर्थडे के साथ उसके जीवन में क्या क्या हुआ है वो सब बात करेंगे, ठीक है? समझ में आई या नहीं? आज बर्थडे पढ़ाएंगे हम। किसका बर्थडे है आज? आपका पार्टी। आज क्या है? मेरा तो हो गया बेटा, क्लास में बात नहीं हो जाएगी। आज 16 अक्टूबर है। 16, अच्छा 70 है, 16 कल की। अच्छा 16 अक्टूबर की बताओ, कल 16 अक्टूबर को क्या था? पानी आई थी क्या? पानी आया था, आंधी आई थी और पानी आया था। चलो अब सब लोग आगे, कष्ट मत लो। आज हम बात करेंगे, तुम लोगों का ही वेट कर रही थी मैं। अब शाम से पढ़ लो। हमारी हिस्ट्री पढ़ेंगे, मतलब हमारी हिस्ट्री है वो, और किसी की हिस्ट्री नहीं है कि नहीं है? हिस्ट्री हमारी नहीं है और किसी की है, बताओ। देश अपना, तो इतिहास भी अपना, और जिसका इतिहास पढ़ेंगे वो भी अपने, है ना? तो हम इसको कैसे समझेंगे? अपना समझ के पढ़ेंगे, दूसरा समझ के नहीं पढ़ेंगे। अपना समझ के पढ़ेंगे तभी आप फीलिंग्स ला पाओगे कि हमारे पूर्वज हुए ना, हमारे पूर्वज कैसे रहे, उन्होंने हमारा जीवन, मतलब उनका जीवन कैसा था। अब हम हिस्ट्री को भाग में बांटेंगे, तो ये बताओ मुझे कितने भागों में बांटेंगे? 3 भाग कौन कौन से हैं? खड़े हो के बताओ। खड़े जाओ भाई, मैंने डांटना भी नहीं है, मैंने मारना भी नहीं है, ठीक है? थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी। इतनी देर से क्या तुम बैठी हो सीट पर? कुछ लोग पानी पीने गए थे, आराम से उनकी बॉडी मूवमेंट हो गई, और तुम्हारी बॉडी मूवमेंट नहीं हुई है, तो थोड़ी उठक बैठक हो जाएगी। हाँ बताओ, तुम क्या बता रही थी? तुम भी यही बता रही थी, और कोई कुछ बता रहा था? पढ़ी नहीं है, कोई बात नहीं, पढ़ लेना। बैठ जाओ बेटा, अच्छा बताया, क्लैपिंग कर दो इनके लिए। बस इन्वर्टर नहीं है, पंखा चलाया नहीं, डॉन के पंखा चलाया नहीं, अब मोटर चली ना। अब बातें नहीं करो, शादी हो रही है। अरे ये आवाज कहाँ से आई? फैक्ट्री से आ रही है। इतनी तेज आवाज आ रही है। अब चीनी बंद हो गई है। अभी नहीं होती है फैक्ट्री स्टार्ट। फैक्ट्री स्टार्ट होती है जब आपके जो खानी कास हो जाती है। नहीं सफाई हो रही है। चलो फैक्ट्री की बात नहीं करते, हम हिस्ट्री पर आ रहे हैं। गलत समझ रहे हैं। अब हमें इसके साक्ष्य कैसे मिल रहे हैं? एविडेंस। साक्ष्य क्या है? अब मैं बात करूं, मेरी बात सुन लो, क्योंकि जो आपके जीवन में भेद दिया कुछ चीजें होती हैं, हमने रिकॉर्ड कर दी है। आजकल रिकॉर्डिंग का जमाना है, रिकॉर्ड कर लेते हो हर चीज करते हो। एक बच्चा पैदा होता है तब से हम उसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं, जब तक वो बॉन्ड जमान होता है, शादी हो जाती है, मर भी जाता है, तब तक हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। अब हमारे पास रिकॉर्डिंग का साधन है, उस जमाने में हमारे पास रिकॉर्डिंग का साधन नहीं होता था ना, तो हम कैसे बात पता करते थे इसके बारे में? अब अपने माता पिता के बारे में जानना है तो उनके पास इतना साधन नहीं था। अगर हमें दादा के बारे
बारे में जानना है तो उनके पास भी इतना साधन नहीं ना, तो हम कैसे जानते थे? अपने पूर्वजों की सुनी बातें, या अपने पापा हो गए, है ना, अपने चाचा हो गए, अपने परिवार के लोगों से सुनते हैं ना, तो वो क्या होगा, कैसा होगा वो स्रोत? सुनने वाला। ऐतिहासिक तो है, माध्यम क्या रहा वो? स्रोत आधारित हुआ ना, एविडेंस तो नहीं है ना। मैंने क्या कहा, अगर हम अपने दादा के बारे में जानना चाह रहे हैं, परदादा के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो किससे जान रहे हैं? अपने पिताजी से, अपने चाचा से। और वो हमें कैसे बता रहे हैं? ओरली बता रहे हैं ना, रिटन तो नहीं दिया उन्होंने, मौखिक, है ना। तो ये हमारे पास एक मौखिक एविडेंस है। अब इसी मौखिक को हम क्या करते हैं, कोई अपनी बायोग्राफी लिख देता है, कईयों को लिखने का शौक होता है ना, तो हमारा लिखित भी आ जाएगा। लिखित और मौखिक। लिखित में भी क्या होगा? लिखित बहुत तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? आपकी लिपि कैसी है? लिखने के लिए चाइना भी लिखता है, जापान भी लिखता है, सारे देश लिखते हैं, पर क्या हम उनकी लिपि पढ़ पाते हैं? नहीं पढ़ पाते हैं ना। क्यों नहीं पढ़ पाते? उसके बारे में हमें ज्ञान ही नहीं है। समझ में आ गया? अब हम जो हिस्ट्री को बांट रहे हैं, पहली बात तो हमारे साक्ष्य से, साहित्य और असाहित्य। साहित्य में तो हमारे क्या होंगे? लिखित रूप में होगा, और असाहित्य हमारे लिखित होंगे या मौखिक होंगे? असाहित्य मौखिक होंगे, लिखित होंगे, असाहित्य मौखिक होंगे, सिर्फ मौखिक होंगे। मौखिक भी होंगे, क्योंकि किसी का यात्रा वृतांत होगा। जैसे अब मैं बता रही हूँ, नॉर्मली मैं कहीं यात्रा करने गई तो मैंने बताया कि वहाँ गए थे तो वहाँ ऐसे लोग थे, ऐसा खाना था, ऐसे लोग रहते थे। ये क्या हो गया? मौखिक वृतांत हो गया। अब इसको मौखिक में ही किसी ने क्या कर दिया? लिखित कर दिया। तो यहाँ पर हम यात्रा वृतांत कर सकते हैं। यात्रा वृतांत क्या हो गए हमारे? जो भी कोई टूरिस्ट, हम टूरिस्ट हो सकते हैं किसी देश के लिए या किसी शहर के लिए या किसी स्टेट के लिए हो सकते हैं कि वो ना, तो ऐसे क्या है यात्रा वृतांत। जब भारत में कई लोग घूमने आए तो उन्होंने यहाँ की संस्कृति देखी, उन्होंने वहाँ जाके उसको क्या कर दिया? लिखित रूप, यानी कि देखते गए और नोट डाउन करते गए, क्योंकि वहाँ पर लिखी है। यात्रा वृतांत हो जाते हैं। उसके अलावा क्या हो जाएंगे? असाहित्य में बताओ, असाहित्य में इसके अलावा और क्या हो सकता है? पेज। असाहित्य में और क्या हो सकता है लिखा हुआ? इसके अलावा नहीं समझ आया? शिलालेख, अभिलेख हो सकते हैं कि नहीं? रॉक एडिक्ट, पत्थर शैली साहित्य में आ गया ना, वो साहित्य में नहीं है। किसी राजा ने अपने काल में कैसा शासन था, कैसा प्रशासन था, उसको क्या हो गया? पत्थर पे लिखवाया। तो साहित्य मतलब आपके जो धार्मिक साहित्य है, धार्मिक साहित्य में कौन कौन से आ सकते हैं? वेद, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य और जैन और बौद्ध धर्म, जितने भी आपके साहित्य हैं, जितने भी धर्म से रिलेटेड साहित्य हैं, वो सब किसमें आ जाएंगे? अब साहित्य को भी हम दो पार्ट में बांटेंगे। एक हो गया धार्मिक और एक हो गया निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष या अधार्मिक, है ना। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष में कौन कौन से आ सकते हैं? धार्मिक में तो मैंने बता दिया, अब मुझे धार्मिक मतलब धर्मनिरपेक्ष वाले बता दो। यहाँ नहीं लिखी हूँ, आपको यहाँ बताना है। शिलालेख इसमें हो जाएंगी, गुफाएं किसमें हो जाएंगे? किसमें आ जाएंगे? शिलालेख हो गए, और या वही। अब सारे लेख ऐसे नहीं लिखेंगे,
पोल ही तो बोलते हैं स्तंभ को। यहाँ बताओ मुझे, यहाँ क्या होंगे? धर्मनिरपेक्ष साहित्य में। फिर आगे बात करेंगे हम धर्मनिरपेक्ष साहित्य। बताओ। हाँ बताओ। अष्टाध्यायी पुस्तक हो जाएगी। हाँ। चरक संहिता हो जाएगी। और इस तरह की जो पुस्तकें लिखी हैं। और दलित ने क्या लिखा? अर्थशास्त्र लिखा है। जितने भी आपके राष्ट्रकवि रहे होंगे उन्होंने जो लिखा है किताबें, वो क्या साहित्य तो है ना, बुक्स लिखी यानी कि साहित्य है, पर वो धर्म से रिलेटेड नहीं है। बैठ जाओ बेटा, अच्छा बताया। धर्म से रिलेटेड नहीं है, उसको क्या कर दिया हमने? धर्मनिरपेक्ष कर दिया। समझ में आ गई? और धर्म से निरपेक्ष, धर्म में जो रिलेटेड है वो आपके हो गए, आपके वेद हो गए, उपनिषद हो गए, अरण्य हो गए, और क्या हो गया? महाकाव्य हो जाते हैं। इसके बाद आपके जैन और बौद्ध धर्म के जितने भी क्या है धर्म ग्रंथ है, वो सब किस में आ जाएंगे? धर्म साहित्य में। और अधर्म में जितने भी, मतलब अधर्म नहीं कहेंगे इसको, धर्मनिरपेक्ष में जितने भी कवि हैं धर्म से जो उन्होंने अपने लेख लिखे वो इसमें आ जाएंगे। और साहित्य में हम यात्रा वृत्तांत लिख देते हैं, शिलालेख और अभिलेख से जो साक्ष्य मिले हैं वो, सिक्के मिले हैं, और अधिकतर जो साहित्य होंगे वो किससे मिलेंगे? हम खनन से मिलेंगे ना। इनके जो साक्ष्य मिलेंगे खनन, ऐसे लिखते हैं खनन। आधा नाम बन गया, पूरा नाम बन गया। पूरे बनेंगे तो दोनों पूरे नाम बनेंगे खनन। एक डंडे का फल था बस। चलो कितनी बात समझ में आ गई? अब जो हमारा खनन है, आप सुनते जाना, जो हमारा खनन है ये कैसा है? आलिखित है ना, लिखित नहीं है, आलिखित है। अब कुछ ऐसे हिस्ट्री है, जैसे यहाँ पर लिखना भी नहीं आता था। जब लिखना नहीं आता है तो पढ़ना भी नहीं आता है ना। जब हमें लिखना नहीं आया तो हमें पढ़ना भी नहीं आया। तो ऐसे इतिहास को पता चलता है हमें खनन से। इसमें क्या मिले होंगे? शिलालेख मिले होंगे, या कुछ औजार मिले होंगे, या कुछ क्या मिले होंगे? आपके सिक्के वगैरह मिले होंगे, है ना। और ऐसा जिसमें लिखा गया पर हम पढ़ नहीं पाए। जैसे इसका एग्जांपल मैं ले रही हूँ, जापानी लैंग्वेज है, लिखी गई है पर आप पढ़ नहीं पाते हो, है ना। चीनी है, लिखी गई है पर आप पढ़ नहीं पाते हो। सेम ऐसे है, ये इतिहास हमें मिला है लिखित रूप में, पर हम इसको क्या कर रहे हैं? पढ़ नहीं पा रहे। तो ऐसे इतिहास को हम कहाँ से? तब भी हम ऐसे इतिहास के बारे में जानकारी निकाल रहे हैं खनन से। अब ये वाला जो इतिहास है, ये वाला इतिहास, ये लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। जो लिखा भी गया है, पढ़ा भी गया है, ऐसा इतिहास हमें किससे पता चलेगा? आपके साहित्य से पता चलेगा कि नहीं? ऐसे इतिहास के एविडेंस हमें साहित्य में भी मिलेंगे और असाहित्य से भी मिलेंगे। यानी कि आपके कवि के भी होंगे, सिक्के भी होंगे, शिलालेख भी होगा और यात्रा वृत्तांत भी होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? पहला लिखित एविडेंस कब मिला है? सबसे पहला लिखित एविडेंस ऑप्शन देने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? ऐसे मुझे बता दो, ऐसे पता ही नहीं है तुमको। ये नहीं पता हम हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? लिखित मैंने यहाँ बताया। अभी मैंने कहा वेद मिलेंगे, उपवेद मिलेंगे, सबसे पुराने वेद होते हैं ना। तो यहाँ से तो आप मेरे सुनते जाओ, आप मेरी बात सुनते जाओ। मैंने कहा वेद, सबसे पहले वेद से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना। कब से? 1500 से और 600 वैदिक, यानी कि वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल। अब ये बताओ, आएगा ना, आदि ऐतिहासिक काल में आएगा, इसमें कहाँ आएगा? सब बताऊंगी, इसी में ही आएगा और इसमें भी आएगा। आप सुनते जाओ मेरी। वैदिक में जो भी हमारे लिखित वो थे, क्या थे? सिर्फ मैंने भी कहा मौखिक है, किसी ने हमें मौखिक बताया। वैदिक में जितने भी उपदेश दिए गए हैं, उपवेद और ब्राह्मण अरण्य के बारे में बताया, ये सब क्या थे? ये मौखिक थे। इनको बाद में क्या करा गया है? उत्तर वैदिक काल में रिटन फॉर्म में लाए हैं, यानी कि 1000 BC के, है ना, 1600
इसी समय पर क्या है इसको लिखित रूप दिया हमने। इससे पहले क्या थे वो लिखित एविडेंस में नहीं थे, कैसे थे, मौखिक। नॉर्मली कभी कभी हमारे यहाँ ये कहा जाता है ऐसी चीज ऐसा काम हो रहा है तो आप ऐसा काम मत करिए, बट उसका रीजन हमें नहीं बताया जाता, होता है कि नहीं। फिर पूछो नहीं हमारे पूर्वजों ने हमें ऐसा बताया है, रीजन हमें नहीं पता है। तो मौखिक चीजें हैं वो आगे आगे चलती गई, उन मौखिक को अगर हम रिटर्न करते हैं, अब जैसे ये गौतम बुद्ध कब खत्म हो गए थे, मतलब उन्होंने कब अपना शरीर त्याग दिया था, पर उनके जो उपदेश थे कब लिखे गए, बहुत बाद में लिखे गए, है ना। उनके मतलब 483 में उनका देहांत हुआ, सत्याग्रह, उसी समय पहली कौन संगति हुई थी जिसमें ये कहा गया था उनके उपदेशों को हम क्या करेंगे, संरक्षित करेंगे, ये बात कही गई थी ना। तो गौतम बुद्ध जब बोल रहे थे उपदेश, तब उनके उपदेश नहीं लिखे गए, उनके उपदेश कहाँ कब लिखे गए, बाद में लिखे गए। इसलिए हम वैदिक की बात कर रहे हैं, वेद हमारे लिखे हुए जरूर हैं, पर जिस समय उनको बोला गया उस समय ना लिखे, उसके बाद में लिखे गए हैं। तो ये वाली रिटन फॉर्म में हो गए, तो हमारे वेद इसमें आ जाएंगे ना। आप कह रहे थे ना इसी में आगे, इसीलिए मैं बता रही थी। आप सबसे ज्यादा लिखित एविडेंस जो मिला है वो आपके अशोक का, इसको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। हाँ अशोक का। आज हम विदेश की बात नहीं कर रहे हैं, आपके पास हिस्ट्री की थोड़ी सी शुरुआत हो रही है, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ। सबसे पहला लिखित एविडेंस मिला है अशोक का। जरूर हमारे नो डाउट कि वेद हमारे बहुत पहले के लिखे हुए हैं, पर क्या है जब तक वो मौखिक चल रहे थे उनको रिटन फॉर्म में हमने बहुत टाइम बाद दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम जो आज बात करेंगे किसकी बात करेंगे, प्री हिस्ट्री की। प्री हिस्ट्री में भी सबसे पहले हम, अब इसको रब कर दो, इतनी बात समझ में आ गई। अभी नोट डाउन करने वाला कुछ नहीं था, अगर नोट करना चाह रहे हो तो बस ये चीज कर सकते हो। नोट डाउन करना चाह रहे हो तो ये कर लो। हिस्ट्री के भाग हैं प्री हिस्ट्री और प्रोटो और हिस्ट्री। अब इस हिस्ट्री में हम 3 तरह की हिस्ट्री पढ़ेंगे, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। इससे पहले हम ये और किससे पहले इसको पानी में मिला दो। जो बुक आलोक के पास है वो भी अच्छी है, पांडे जी की। और उसके अलावा आर एस क्या है, रामचरण शर्मा, ठीक है। और उसके बाद है मेरे नाम की ले लेना, पूनम दलाल क्या है, दलाल दहिया पूनम दहिया की, ठीक है। क्या हो गया, दलाल गलत शब्द है। हाँ क्या होता है, बिचौलिया होता है। तो यहाँ मैं आपके बीच में तुम्हारा काम आसान निकल लेता है। तो चरण बहस नहीं करो, मैं भी मीडिएटर हूँ ना आज के और एजुकेशन के बीच में, मुमकिन नहीं होगा। पॉजिटिव, हर चीज को पॉजिटिव देखने के लिए है ना। आप इंसान में क्या देख रहे हो, पॉजिटिव या निगेटिव? मैं पॉजिटिव देखती हूँ तो मुझे हर इंसान में पॉजिटिविटी दिखती है। कई लोग निगेटिव देखते हैं, उनको हर इंसान में निगेटिविटी दिखती है। दलाल सब अच्छा भी है और दलाल सब बुरा भी है, ठीक है। यहाँ पर दलाल में मीडिएटर हूँ, इसमें आपके एजुकेशन में और आपके सब्जेक्ट के बीच में ना, ठीक। अब हम बात करेंगे प्रोटो हिस्ट्री की, सॉरी प्री हिस्ट्री। बहुत ज्यादा पानी बहुत ज्यादा आवश्यकता हो गई है। तापमान को थोड़ा बढ़ा दो, वो ठंडा है तापमान, धूप निकल रही है। अब बेटा ऐसे मौसम रहेगा धीरे धीरे। चलो बात कर लेते हैं। प्री हिस्ट्री में हम करेंगे, मेन की बात है बसाड़ काल की, जिसकी अभी लिखा नहीं बेटे, थोड़ा सा आज ज्यादा होगी इसकी भूमि।
कब था मैंने मेरा भी बता दिया आपको मैडम। मैं बता रही हूँ बोर्ड वैसा हो गया है ना इसलिए। मैम गेट बंद कर दीजिए थोड़ा सा पूरा नहीं यहाँ लाइट लग गई थोड़ा अच्छा लग लाइट बंद कर दो। वो वाला गेट शॉट याद ठीक मैम पहले अपने लोग ऐसे थे अपने लोग कार पूर्वज हमारे कैसे थे पैलियोलिथिक यानी कि पाषाण युग। अब पाषाण युग को भी हम 3 भाग में बांटते हैं। यहाँ लिखते जाऊं और आपको बताते जाऊंगी। जो मैं बोल रही हूँ नोट डाउन करना चाह रहे हो तो नोट डाउन कर लो। अच्छे लग रहे हैं अपने पूर्वज? ये बेटा पेंटिंग बनाई हुई है। एक हिसाब किताब सुनते जाओ। क्या होता है कार्बन डेटिंग होती है ना, कार्बन डेटिंग से हम कितना साल पुराना है वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो भी पता चला दे। मैन है कि ह्यूमन है उस सब चीजें हमारी पता चल जाती है। ये जो हमारी बनी हुई है वो क्या है हमारा सिर्फ पेंटिंग बेस है, फोटो बेस नहीं है। अब हम बात करते हैं आपका पाषाण युग की। इसको हम 3 पार्ट में बांट रहे हैं। यहाँ बनाते तो एक है पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और लघु पाषाण। लिख दो यहाँ पर। नहीं मैम क्या दे रखा है ताम्र पाषाण में। ताम्र पाषाण बिल्कुल अलग है क्योंकि वहाँ पर यहाँ पर हमारी जो बात करेंगे हम जिन पत्थरों की बात करेंगे। ताम्र में बात आ जाएगी तो पत्थर और तांबे दोनों की बात कर रहे हैं। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं सेपरेट कर रहे हैं। इस चीज को भी बताऊँ हम सेपरेट कब कब करेंगे क्यों क्यों कर रहे हैं। पहले हम बात करें पूरा पाषाण। अब भी सीखे बात नहीं करो। पैलियोलिथिक, मेसोपैलियोलिथिक और नियोपैलियोलिथिक। इसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। इसके भी 3 भाग। इसके भी हमारे 3 भाग हैं। इसको निम्न उच्च करते हैं। ठीक है, इसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। एक ये समझ लो या तो हमने अध्ययन की दृष्टि से इसको अलग करा है हमने, अध्ययन की दृष्टि से समझ लो हमने अलग करा है। अध्ययन क्यों? जो मैंने निम्न, मध्य और उच्च, आप जैसे अपने जनरेशन की बात करते हो ना, कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन चल रही है समय? तीसरी जनरेशन चल रही है। अभी हम वर्तमान की बात करते हैं। कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन चल रही है? 5 जनरेशन चल रही है ना। कंप्यूटर 5 ले लेते हैं, 5 लेते हैं सस्ते की वजह से, लेकिन जनरेशन 12 है। अरे नहीं जनरेशन 5 चल रही है। बहस नहीं करो, हम 8 का तो मैंने तुम्हारा ये हो जाएगा। हम यहाँ पर सुन लो, कंप्यूटर की जनरेशन की हम बात कर रहे हैं। बात नहीं पायर वो पल्लवी जनरेशन की बात कर रहे हैं। हमने कंप्यूटर की जनरेशन 1 2 3 अब हम इंटरनेट पर आ गए हैं, 5G पर आ गए हैं, तो हम जनरेशन चेंज कर रहे हैं। किस कारण पे कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी पर, है ना। टेक्नोलॉजी में क्या पहले G1 यानी कि
जनरेशन 1 के कंप्यूटर कैसे होते थे? कमरे के बराबर होते थे ना। फिर उसके बाद जनरेशन 2 के जो हमारे शांत हो जाओ, फिर समझ नहीं आएगा। जनरेशन 2 के जो हमारे कंप्यूटर होते थे उनका साइज क्या हो गया? बहुत छोटा हो गया। अब कंप्यूटर इतना हो गया कि आपके पॉकेट में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिर्फ टेक्नोलॉजी के बेस पर कर रहा है। सेम बात हम यहाँ भी क्या बात कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी के बेस पर हमने क्या करा है? इनको 3 पार्ट में डिवाइड करा है। अभी मैं यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, अभी मैं यहाँ की बात कर रही हूँ। यहाँ पर टेक्नोलॉजी क्या होगी? आपके पत्थर के औजार जो बनाए जा रहे हैं, क्योंकि पूरा क्या है? पसाड़ युग है। पसाड़ यानी कि पत्थर पर डिपेंडेंट है इंसान। इंसानी कहेंगे हम इनको, जानवर नहीं कहेंगे। पत्थर पे डिपेंडेंट है इंसान। तो पत्थर में ही क्या कर रहा है? अपनी कारीगरी दिखा रहा है। वो कारीगरी जो दिखा पाया है उसी को हमने क्या है? निम्न पसाड़, मध्य पसाड़ और उस पसाड़ में बांटा है। यानी कि जो औजार के साइज होंगे वो धीरे धीरे क्या हो रहे होंगे? छोटे हो रहे होंगे। आपके यहाँ औजार के साइज छोटे हुए हैं, बड़े हुए? पहले हम लोगों के औजार कैसे होते थे? आकृति में चेंज हो जाए। पहले के अगर जमाने में देखो, महाभारत वगैरह देखी होंगी तो भाला होता था, तलवार होती थी, है ना? यानी कि शस्त्र होते थे, अस्त्र होते थे। पहले होते थे अस्त्र शस्त्र दोनों होते थे। और क्या होता है दोनों में? फर्क ये होता है, अस्त्र फेंक कर मारा जाता है, शस्त्र हाँ, तलवार शस्त्र है और भाला अस्त्र है। समझ में आ गया ना? तो हम वो देखिए, अब यहाँ पर जो अस्त्र शस्त्र जो भी बने वो किससे बन रहे हैं? आपके पत्थर से बन रहे हैं। पहले हम बात करेंगे निम्न पसाड़। अभी मैं मानव का उदय नहीं बता रही हूँ, पसाड़ की बात कर रहे हैं। इसमें मेनली जो आपके पसाड़ के पत्थर बनते थे, पेबुल, चॉपर, इसमें चॉपिंग, पेबुल, चॉपर, चॉपिंग, और ये सब बनते थे कोड के। निम्न पसाड़ जाल में। अब पहले औजार सुन लो। क्रोड का मतलब नदियों के पास पत्थर मिलता है, गोल पत्थर देखा होगा, जिसको अधिकतर हम भगवान जी मान लेते हैं या भर ले आते हैं। गोल पत्थर बिल्कुल सपाट चिकने होते हैं, नदियों के पास मिलते हैं, उसको हम कहते हैं पेबुल। उसको हम क्या कह रहे हैं? पेबुल। एक ऐसा पत्थर जो सीधे उठाया और मारना शुरू कर दिया, क्योंकि शिकारी जीवन था इनका। समाज कैसा था इनका? शिकारी था। शिकार पे डिपेंड रहते थे, तो शिकार करने के लिए औजार चाहिए थे। औजार को किसके हो रहे थे? पत्थर के हो रहे थे। नॉर्मली है, अगर आप जाओ कोई शिकारी कुत्ता आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगे? हमेशा अपने पास वो तो नहीं रख रहे होते यार। नॉर्मली क्या है, जो भी पड़ा होगा पत्थर उठा के उसको दे मारना सीखोगे। तो यहाँ पर जो उठा के दे मार रहे हैं सीधे पत्थर, वो क्या है? पेबुल। पेबुल सीधा सीधा एक सपाट पत्थर है, बेडौल सा है, चिकना है और गोल मटोल है। उसके बाद क्रोड की बात करते हैं। अधिकतर जितने भी हमारे पसाड़ युगी औजार थे किसके बने हुए थे? क्रोड के बने हुए थे। आप सुनते जाओ, वजाहत से बात बाद में करना, पहले यहाँ देखो। क्रोड की बात करते हैं। अब मान लो ये मैं पत्थर का सेट बना दे रही हूँ, ये पूरा क्या हो गया? पेबुल। ये क्या है? पेबुल है। इस पत्थर का आधा हिस्सा तोड़ दिया जाए, ये हो गया फलक, और ये हो गया क्रोड। समझ में आ गई? ये हो गया फलक, ये हो गया क्रोड। क्रोड से ये बने औजार होते थे, इसको कहते थे चॉपर, चॉपिंग और हैंड एक्स। मैम, एक पत्थर को 2 भाग में बांटना। हाँ, एक पत्थर को 2 भाग में बांट दिया। अभी मैं बताऊंगी कैसे, मैं बता रही हूँ। अभी तक इनका जो पत्थर बन रहे हैं, मतलब औजार बन रहे हैं, किसके बन रहे हैं? क्रोड के। फलक को क्या कर रहे हैं? अलग कर दे रहे हैं। फलक को क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं। औजार बना रहे हैं क्रोड के। पेबुल मतलब ये पूरा पत्थर, पेबुल का मतलब ये पूरा पत्थर, क्रोड का मतलब इसको आधा तोड़ दिया, फलक आधा कर दिया और क्रोड रह गया। क्रोड से पत्थर बनेंगे, क्रोड से बनेगा चॉपर, चॉपिंग और हैंड एक्स। अब क्या इसका फोटो दिखा दूं मैं पहले? नहीं देखना। आएगा कब? देखो कब आएगा। अब मैं क्या करूं? चॉपर की बात करी थी। अब मैंने क्या, पत्थर को आधा तोड़ दिया, इसको कर दिया अलग, ये हो गया फलक, ये रहा चॉपर।
अब चॉपर जैसे पत्थर टूटा, उसकी हमने क्या कर दी, एक तरफ घिसाई कर दी, घिसाई करके हमने इसको कितना बना दिया, ये चॉपर हो गया, चॉपिंग। अब इसको दोनों तरफ से हमने काट के घिसाई कर दी, वो हो गया हमारा चॉपिंग। ये जो हमारे वो हैंड एक्स है, हैंड एक्स मतलब हाथ की कुल्हाड़ी। उस समय लकड़ी की कुल्हाड़ी नहीं चलती थी, हाथ की चलती थी। इनका उपयोग क्या कर रहे हैं, काटने के लिए, चॉपर का काटने के लिए, चॉपिंग का छीलने के लिए। क्या छीलोगे, या पेड़ की छाल छीलोगे या फिर जानवर की छाल, मतलब जानवर की खाल छीलोगे। हैंडेक्स का मतलब, हैंडेक्स यानी कि किसी चीज को घोंप के फाड़ने के लिए, वो कुछ भी हो सकता है, या आपकी लकड़ी हो गई, लकड़ी को जोर से ऐसे मारेंगे तो चीरने के लिए, कुल्हाड़ी चीरते हैं ना कुल्हाड़ी से, वही, या फिर जानवर के मांस को ऐसे चीरने के लिए। समझ में आ गया? इसकी बात हम बाद में करेंगे क्योंकि हमारा क्या है, मत पसंद है। समझ में आ गया? देख लियो सर, देखे देख लिए ना, हटा दो, देख लो नहीं देखे, सामने देखा ना। अब ये बताओ, जितनी अभी मैंने स्टोरी सुनाई उतनी समझ में आई है? कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, फिर आगे की बात करेंगे। हेलो, एरा बताऊंगी। जो हमारा क्या है पहले पसंद था, से 9 लाख, ठीक है? ये है 9 लाख से, रुको रुको, ये है 9 लाख से, 25 से 9 लाख, इसको हमने 3 भाग में बांटा है ना, 6000 तक। और ये देखना अलग अलग बुक में अलग अलग, ये डेटा अलग अलग बुक में अलग अलग दे रखा है, ठीक है? 25 लाख कहीं 20 लाख होगा, कहीं 1000 तो है, क्योंकि हमने 1000 किसकी लिमिट मानी है, अतरंजी खेड़ा से। क्या मिला है हमें 1000 में? अतरंजी खेड़ा से क्या मिला है? लोहे के साक्ष, तभी हम लोग तब बैठे काम करा है। मेरे को वो तो पता है, अतरंजी खेड़ा एटा के पास है। क्या मैं पूछ रही हूँ, किसके साक्ष मिले हैं? लोहे के साक्ष मिले हैं। एटा बदायूं के पास है, यहाँ पर और मैं क्या कह रही हूँ, ये तो मैंने पहले बता दिया, अतरंजी खेड़ा से लोहे के साक्ष मिले हैं, अतरंजी खेड़ा से एटा के पास है, ठीक है? पीछे चले गए, मैं पूछ रही थी किसके साक्ष मिले हैं, फिर मेरा आंसर था लोहा, ठीक है? पूरी स्टोरी नहीं है। मैंने साहित्य में आ जाता है, जब वैदिक काल की कहानी होती है तो ये साहित्य में नहीं आएगा, साहित्य स्रोत में आएगा, साहित्यिक स्रोत में नहीं आएगा, साहित्य में आएगा, क्योंकि ये खोज में है, लिखित नहीं है ना। लेकिन वैदिक काल में है, सोनो आगे होके बैठो। वैदिक काल में तो है, वैदिक काल में तो है, लिखित तो नहीं। वैदिक काल में वेदों में इसका खोज से मिला ना, खोज से साक्ष्य मिले ना 1000 में, उसको फिर हमने बाद में उसको लिखा है। समझ में आ गई? उसको हमने बाद में लिखा है। ये तो मैं सबको बताई बैठी हूँ, अभी जो हमारे वेद लिखे गए हैं वो पहले नहीं लिखे गए हैं, बाद में लिखे गए हैं। 1000 BC में जब हमें लोहे के साक्ष्य मिले, खुदाई हमारी कब स्टार्ट हुई है, तो लिखे कब गए होंगे वो, ये चीज तो मैंने सब बताई बैठी हूँ, ठीक है? इसकी बात करेंगे हमने 25 लाख से 10,000 तक है, यहाँ पर 25 लाख से 9 लाख साल तक क्या चल रहा है आपका? देखो यहाँ BC कहाँ, BC भी दे रखा है, मतलब बिफोर क्रिस्ट, मतलब बिफोर ईसा मसीह से पहले, और कहीं कहीं दे रखा है BP। अब यहाँ पर ब्लड प्रेशर मत समझ लेना, B का मतलब, B का मतलब बिफोर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान टाइम से इतने साल पहले की बात है। अगर हम यहाँ सुनो मेरी बात, स्टोन की अगर बात करते हैं, अगर हम स्टोन की बात करेंगे तो स्टोन को हम वर्तमान से देखेंगे ना, कि उस स्टोन की एज क्या रही होगी वर्तमान काल से। तो यहाँ पर हम जो टाइम पीरियड लेंगे वो मुझे BP ज्यादा अच्छा लग रहा है BC के अपेक्षा। बाकी आपकी मर्जी है, आप BP भी दे सकते हो और BC भी दे सकते हो। क्लियर हो गई? BC और BC और AD में पता है कैसे चलते हैं ये टाइम पीरियड? आप लोगों को पता है नहीं? BC और AD होता है ईसा मसीह के जन्म की बात करते हैं,
ये मुझे बताओ, एक मिनट सुनो, शांत रहो। आप लोग को ये पता है जैसे हम लोग चलते हैं 25 लाख, अब 25 लाख पहले बड़ी संख्या है कि 9 लाख बड़ी संख्या है? यहाँ पर नॉर्मली इसकी बात करते हैं। 25 बड़ी है, 9 बड़ी है? 25 लाख बड़ी है, 9 लाख छोटी है। काउंटिंग करोगे तो 9 पहले आना चाहिए, 25 बाद में आना चाहिए, पर हम यहाँ 25 पहले कर रहे हैं, 9 बाद में कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? यही तो मैं पूछ रही हूँ। ऐसा बीच का जीरो मान लिया, इधर जाओगे वो तो हाँ चलो, जिसका अध्ययन हमें होता है, जिसमें पास हम अभी वर्तमान कर रहे हैं तो प्लस होगा, इधर जाएंगे तो माइनस होगा, प्लस माइनस होगा। समझ में आ गई? सबको समझ गई ये बात? तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर आएंगे। नंबर सिस्टम में कैपिटल में इसका पूरा जीरो है ना, हम जीरो से इधर जा रहे हैं तो गिनती 1 2 3 4 माइनस -1 -2 -3 हम माइनस नहीं करेंगे, हम टेम्परेचर अप और डाउन नहीं कर रहे हैं, इसलिए माइनस नहीं करके हम सीधे यहाँ पर बात करते हैं प्लस की। इधर टाइम हमारा पास्ट में है, इधर टाइम हमारा प्रेजेंट में है, क्योंकि हम इधर से इधर आ रहे हैं। तो पहली संख्या का मेरे पास 9 पड़ रही है, तो 9 से हम 8 लेंगे, ठीक है। और फिर हम 8 से 7 लेंगे, 7 से 6 लेंगे, 6 से धीरे धीरे 0 पर आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? 0 से 1 लेंगे, 1 से 2 लेंगे, 2 से 3 लेंगे। समझ में आ गई? अब यहाँ पर जो बात करेंगे हम BC की बात कर रहे हैं, ये हम मान रहे हैं 0, यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ, ठीक है। इसके बाद हम ईसा मसीह के बाद की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर AD कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, ये तुम लोगों को कमी रहती है, पूछते नहीं हो, नहीं समझ आया? जब तक यही तो कमी है, फिर टीचर्स को नहीं समझ में आता है, बाद में फिर शिकायत करते हैं हमको पढ़ा हुआ समझ नहीं आया। ठीक, बात सुनो, देखो हर किसी की नहीं है। नॉर्मली जब मैं सुन लो, जब मैंने स्टार्ट करा था तो मेरी कंडीशन यही थी जो आप लोगों की है। मैंने स्टार्ट करा था, मैंने इसीलिए पहले आपको हिस्ट्री पढ़ाने से पहले अपनी कंडीशन बताई कि मैं भी 0 से ही थी, यही सोचती थी कि 33% आ जाएंगे SST में, तो बहुत बड़ी बात है। क्यों? 5 मार्क्स में जाएंगे, बाकी में हम खींच लेंगे, है ना। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, कोई शर्म की बात नहीं है कि अगर कोई पूछेगा तो उसको कुछ नहीं आता है। आप लोग आधे से ज्यादा तो ईगो में मर जाते हो, अगर हम पूछेंगे तो हमारी ईगो डाउन हो जाएगी, नॉर्मल बात है। और जब पढ़ने आ रहे हो ना तो ईगो को ध्यान में नहीं रखना चाहिए कि अगर हम पूछ लेंगे तो हमारी ईगो डाउन हो जाएगी, कि लोग हमें समझेंगे अरे इनको ये छोटी सी बात नहीं आती। वो 4-5 साल हो गए तैयारी करते हुए, उसको 5 साल हो गए तैयारी करते हुए, आपका पहला साल है, तो आप में उसमें अंतर नहीं होगा। तो फिर तो क्यों शर्मा रहे हो कि मैं पूछूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी? जबकि वो पूछेगा तो उसकी बेइज्जती होगी। 5 साल की तैयारी कर रहे हो, आपको नहीं पता है। नॉर्मली परसों आपने KBC, परसों नर्सों के KBC देखा होगा, उसमें क्या था? नॉर्मल था, लड़का आया बीटेक करा हुआ था, आराम से सवाल पूछा गया था निम्न में से कौन है जो हीट करने पर पिघलेगा। नॉर्मल आंसर थे, उसमें एक था मक्खन। उस लड़के को पहला क्वेश्चन था 1000 रुपए का, पहला क्वेश्चन था, उसको नहीं पता था, उसने लाइफ लाइन ऑडियंस किया, उसने ये नहीं पता। ठीक, अब बताओ क्या नहीं पता होगा उसको? शायद उसको पता हो, उसने जानबूझ के लाइफ लाइन ली हो। आगे के जितने टफ क्वेश्चन है उसने आराम से करे, कोई लाइफ लाइन नहीं ली। तो अमिताभ बच्चन ने कहा अरे ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है, नॉर्मली सबको पता होता है हीट करने पर, गर्म करने पर आपका मक्खन पिघलेगा। जैसे भी नहीं, अगर किचन में भी नहीं जा रहे हो तो पराठे के ऊपर तो मक्खन रख रहे हो ना, तो उसको हीट मिल रही है, वो मेल्ट हो रहा है। उसको इतना मतलब जब अमिताभ बच्चन ने ये चीज कहा तो उसको इतना एम्बैरेस फील हुआ, बिल्कुल ऐसे बैठ गया कि मेरी बेइज्जती हो गई। बाद में और आया, मुझे लगा कि ये ज्यादा नहीं चल पाएगा। जब पहले क्वेश्चन में आप लाइफ लाइन ले रहे हो, वो भी इतना इजी क्वेश्चन है, तो आगे। और मैंने पूरा वो एपिसोड नहीं देखा, वो थोड़ा सा अजीब सा लड़का था। मुझे ऐसे लोग बहुत नहीं पसंद आते हैं जो जाके बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मम्मी बोली क्या फालतू की बातें कर रहा है, तो मैं तो अपना चलेगी, मैंने कहा टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। नॉर्मली मैं क्वेश्चंस के लिए देखती हूँ कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो जाता है कभी कभी, अब वो भी मुझे लग रहा है 3 लाख के बाद स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है क्वेश्चन का। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। ये है 0, जैसे हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, 0 मतलब कुछ नहीं है। 0 वो दिन होगा जिस दिन चरण आप पैदा हुए, ठीक है। नॉर्मल है चरण, जिस दिन आप पैदा हुए 0 वो दिन है। उसके बाद के जो दिन गए हैं वो प्लस में गए हैं, उसके बाद के जो दिन गए हैं वो माइनस में गए हैं। यहाँ हम टेम्परेचर की बात करते हैं, प्लस और माइनस। आपके
जन्म से 10 साल पहले या आपके जन्म से 50 साल पहले, है ना? आपके जन्म से 50 साल पहले का कैसा था भविष्य? तो अब आप देखोगे 1950 था। 1950 था। 1950 तो नहीं होगा। कितने साल के हो? 2000 अरे बंद हो गए 2000 के हुए हो? चलो आप यहाँ समझते रहो, ऐसे बात करते रहोगे। आज मेरे को कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना है, इसलिए क्लास को थोड़ा सा लंबा दे रहा है। 50 है ना? अब मान लो 50 की बात करते हैं, आपके जन्म से 50 साल पहले, आपके जन्म से 50 साल पहले और 50 से 30 मान लेंगे। 30 वर्ष पूर्व ऐसी कोई घटना हुई होगी जिसको आप अपने जीवन में काउंट करना चाहते हो, तो पहले से यहाँ तक आओगे, ठीक है? 50 से 30 की बात में आओगे, क्योंकि आपके जन्म से पहले की बात चल रही है, तो बिफोर योर जन्म। अब यहाँ पर सी मतलब चरण समझ लेना, ईसा मसीह मत समझना, ठीक है? बिफोर चरण का बर्थ। अब 30 के बाद फिर कोई घटना हुई होगी जो हमारे 10 में आ गई होगी। इन 30 से 10 के बीच में 20 साल में कोई घटना हुई होगी, तो हम कहाँ से बात करेंगे? 30 से 20 के बीच, 10 के बीच में। उसके बाद फिर आपके 10 से 0 के बीच में कोई घटना हुई होगी, उसको हम बात करेंगे 10 से 0 के बीच में। अब आप पैदा हो गए हो, आप पैदा हुए, आपका जन्मदिन 5 साल तक आपका लालन पालन रहा। स्कूल मतलब 3 साल में आपकी स्कूलिंग लगभग नहीं हुई। आप कैसे रहे? घर का जीवन व्यतीत करा, माँ बाप के बीच में रहे। 3 साल के बाद फिर आप 12, 15, 12, 18 तक मान लेते हैं, आपका कौन सा रहा? स्कूल का जीवन रहा, है ना? 18 साल तक आप कहाँ रहे? स्कूल। अब आपकी जोड़ो तो 21 साल के आप हो चुके हो, 21 साल के हो चुके हो ना? 18 साल यहाँ, 3 साल यहाँ, 21 साल के आप हो गए। अब आपके कितने साल के हो गए चरण? 25 के, उसमें नहीं चाहिए मुझे, 23 के। अब कितने साल बच रहे हैं? 2 साल और बच रहे हैं, ठीक है? तो ये हो गया आपका 2023। अब उसको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया, समझ में आ गया भैया आगे ये बात समझ में। जब भी आप बात करोगे अपने जन्म से, आपके जन्म से 2 साल पहले, अब आपके जन्म से 50 साल पहले क्या हुआ, तो 50 साल पहले से और 30 साल के बीच में जो घटना हुई है, हम उसको 50 साल से 30 साल के बीच में रखेंगे। यहाँ से कोई गड़बड़ हुआ होगा, यानी कि 30 साल बाद इनके मम्मी पापा की शादी हुई होगी, तो ये हमने कर लिया, इनके माँ बाप की शादी हुई। किससे? 0 से 30 साल पहले। फिर शादी हुई, शादी के बाद कुछ जीवन में परिवर्तन हुआ, वो हमने इनकी बात कर ली। तो इनके ये माँ बाप के जीवन की बात कर रहे हैं और ये इनके खुद के जीवन की बात कर रहे हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि इनका ही जीवन चलेगा, इनके माँ बाप का जीवन चलेगा। आस पास के समृद्ध जो समाज होगा, उनका जीवन भी इसी के बीच चलेगा। उसी को हम पढ़ रहे हैं किसमें? अरे आप समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ पर बिफोर चलेंगे, यानी कि अब यहाँ पर 0 की जगह ईसा मसीह का जन्म लगाने की जरूरत नहीं है। ये समझ लेना, आपके जन्म से पहले की बात और आपके जन्म के बाद की बात। आपके जन्म की पहले की बात चलेगी तो नंबर ज्यादा चलेंगे। ये होगी निम्न सीमा और ये होगी उच्च सीमा। उच्च सीमा क्यों बता रहे हैं, निम्न सीमा क्यों बता रहे हैं, ये भी मुझे बताओ। क्यों कह रहे हैं? अभी मैंने जनरेशन की बात करी थी ना? नहीं बेटा, कहाँ तक वो टाइम चला? उदाहरण बताएं। आप भी कहाँ बताओ? चरण 25 साल की हो गए। हाँ। अब कह रहे हैं इधर जाएंगे बहुत बहुत क्या दिन थे बचपन वाले। अब इधर शादी होगी चरण की, रोज की लड़ाई होगी, कोई जरूरी लड़ाई होगी? चरण की ये बताओ। एग्जाम्पल तो लड़ाई का एग्जाम्पल लेना जरूरी है क्या? चलो जल्दी लो। लड़ाई होगी इधर की। हाँ। इनके इतिहास के लेखन को लिख रहा है अपना इतिहास, चरण अपना चरण का इतिहास पढ़ो। चरण का क्या दिखाया जाएगा? 25 साल की तरफ से 0 मान लो, 25 साल को इधर वाले को माइनस, इधर वाले को प्लस। शुरुआत करी थी, कोई लिखनी बात है इतिहास की अपना, उसके 25 साल के हुए तो याद आया हमने कि क्या लिखेंगे अपना। चलो इस प्रकार से क्या बता रही थी? देखो मैंने बात बुला दी। क्या बोलने जा रही थी मैं आपको? चरण हाँ, निम्न और उच्च सीमा, यानी कि चरण जितना आप जियो। 0 से आपने अपना जन्म स्टार्ट करा है, सुनते जाओ। 0 से आपने जन्म स्टार्ट करा, यानी कि निम्न सीमा हो गई। आप 100 साल जिए हो, 20-25 साल जिए हो, या 150 साल जिए हो, 250 साल जिए हो, जितने भी साल जिए हो, वो आपकी क्या हो गई? उच्च सीमा। समझ में आ गई? निम्न सीमा वो
जहाँ से आपने अपना जीवन स्टार्ट करा। उच्च सीमा वो जहाँ तक आप जी रहे हो। तो यही बात करें 50 साल पहले इन्होंने स्टार्ट करा इनका इतिहास, और कहाँ तक चले। उसके बाद कोई परिवर्तन आ गया, कोई परिवर्तन आ गया, कोई नया युग आ गया। यहाँ पर क्या है, कोई नए युग की शुरुआत हो गई। तो नए युग की निम्न सीमा हो गई और पुराने युग की उच्च सीमा हो गई। समझ में आ गया। फिर आगे ये युग आगे बढ़ा और इसकी क्या हो गई, ये उच्च सीमा हो गई, इसकी उच्च सीमा ये हो गई, और कोई नया युग स्टार्ट होगा उसकी ये निम्न सीमा हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई। हिस्ट्री में जब तक ये टाइम पीरियड क्लियर नहीं होंगे इसकी समझ नहीं आएगी। अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ लो। भाई बताओ। गौरी बोलो, नहीं कुछ समझ आया? छात्र छात्राएं बताइए। मुझे पता है लड़कियों की मोटी बुद्धि है, लड़कियों को ऐसे हम लोग नहीं कह रहे। मैडम लड़कियों की ब्रेन का वजन जरूर हल्का होता है। लड़कियों की वोट मैं बता रही हूँ। क्या बात कर रहे हो, तुमने ठीक कहा ना। सुनो, यहाँ साइंस पढ़ रहे हो ना, मैं बता रही हूँ। दिमाग जरूर वजन कम होता है, वेट में भी कम होती है लड़कियाँ, ब्लड भी कम होता है। लड़कों की अपेक्षा बॉडी ह्यूमन मतलब जो फीमेल की बॉडी होती है उसमें सब कम होता है, पर लड़कियाँ रोड लर्निंग में बहुत अच्छी होती है। हाँ, लड़कियाँ रोड लर्निंग में बहुत अच्छी होती हैं। चलो मैं समझा रही हूँ, पीछे देख लो एक बार। लड़का नहीं है तो बॉयज वाले स्कूल पढ़े। गौरी देख लो फिर से आ गया, पक्का आ गया ना? अरे हाँ सब सपना फिर से रिपीट करो। ये 0 है, ठीक है। हम 0 से इधर जा रहे हैं, तो 0 से हमने 1 गिनती शुरू करी, 2 करी, 3 करी, 4 करी। अब हम इधर से इधर आएंगे तो हम पहले नंबर लेंगे 4, ठीक है। अब आपको कोई भी गैप होगा 4 से 3 तक चला, कोई भी घटना हुई, जैसे अभी मैं जनरेशन की बात कर रही हूँ, आपके कंप्यूटर के जनरेशन में रहते हैं, कोई भी कंप्यूटर हमने पहली पीढ़ी का बनाया वो 4 से 3 के बीच में चला। उसके बाद अनुसंधान होते रहे, खोज होती रही, क्या हो गया आपके नए से नया कुछ जनरेशन, मतलब कंप्यूटर में कुछ नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो हमने क्या कर दिया, तो ये पुराने जनरेशन जो हमारी G1 चल रही थी उसकी ये उच्चतम सीमा है और इसकी ये निम्नतम सीमा हो गई, क्योंकि अब यहाँ पर क्या है, नई पीढ़ी आ गई है। अब यहाँ पर G2 स्टार्ट हो गया, यानी कि जनरेशन 2। अब जनरेशन 2 की निम्न सीमा हो गई और जबकि जनरेशन 1 की है उच्च सीमा है। ये स्टार्ट हुआ है, अब ये क्या हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया। अब यहाँ पर आ गया आपकी जनरेशन G3 आ गई। G1 कहाँ से 2 से 3 तक बीच में चली। यहाँ पर हम चाहे इसको आप 1 साल मान लो, चाहे आप शताब्दी मान लो, कुछ भी मान सकते हो। यहाँ 400 से 300, 300 से 200, चाहे शताब्दी मानो, चाहे आप 40 साल से 30 साल मान लो, वो आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पर बस क्या कर दिए, नंबर लिख दिए हैं। उसके बाद G3 स्टार्ट हुआ है, G3 बनी, तो यानी कि ये इसकी उच्च सीमा हो गई और इसके लिए ये हो गई निम्न सीमा। उसके बाद ये आगे फिर ये इसके लिए हो गई निम्न, उच्च, और इसके लिए हो गई निम्न। समझ में आ गई? जनरेशन जैसे जैसे बदलती जाएंगी, और यहाँ पर मैं बात यही तो करी थी, जैसे जैसे तकनीकी में परिवर्तन आएगा, क्या होंगे आपके नाम बदलते जाएंगे। निम्न पसार काल में जो मैंने आपको जो औजार बताए थे, पेबल, जापर, चॉपिंग और हैंड एक्स, सिर्फ यही पत्थरों का इस्तेमाल होता था। अभी मैंने फलक को क्या कर दिया था, बिल्कुल अलग कर दिया था ना। अब बात करेंगे जब हम मध्य में आएंगे, तो हम जो फलक को अलग कर रहे थे, अब हम फलक का भी इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम? मध्य में पढ़ेंगे। हाँ, ये बनाया था ना पेबल को अलग कर दिया, रोड बनाया और हमने फलक बनाया। अब फलक हमारा देखो, इस समय या तो इनके पास इतना दिमाग नहीं, बात करते हैं, या तो इनके पास इतना दिमाग नहीं होगा कि ये पत्थर के छोटे छोटे औजार बना पाए, इसलिए जैसा पत्थर इन्हें मिला उन्होंने वैसे उसको क्या औजार के रूप में इस्तेमाल कर लिया। या ये कह लो, इन पत्थरों में इतनी, जैसे कभी कभी आप देखते हो अपने घर में पत्थर लगवाते हैं, तो कोई पत्थर मजबूत होता है, काटते हैं तो आराम से कट जाता है। कोई पत्थर क्या होता है, मजबूत ना होकर कमजोर होता है, वो क्या होगा, जरा सी आ रही है मशीन चलाओगे एकदम टूट जाता है। होता है कि नहीं होता है, कमजोर होता है। तो
ऐसे समझो, या फिर पत्थर क्या होंगे, कमजोर प्रवृत्ति होंगे, इनसे छोटे छोटे औजार नहीं बनाए जा सकते थे, या फिर इन लोगों को इतना ज्ञान नहीं था कि छोटे छोटे औजार बना पाए। समझ में आ गई। तो इसके बाद जो आपके मध्य पाषाण काल आया, अभी हम इसको सिर्फ बता रहे हैं। मध्य पाषाण काल में क्या आया, इन्होंने पत्थर के जो औजार बनाने थे उनका साइज क्या हो गया, छोटा हो गया, छोटा और शार्प ज्यादा नुकीला। यानी कि अब हम इसके अगर हम शार्प और नुकीले की बात करें तो हम ये कह सकते हैं, हो सकता है कि पत्थर क्या हो गए होंगे, बहुत अलग क्वालिटी के इनको मिलने लगे होंगे कि नहीं। जो यहाँ पर जो पत्थर यूज होता था, क्वार्टजाइट पत्थर का इस्तेमाल करते थे। क्वार्टजाइट पत्थर से क्या बनाते थे, आपके औजार बनाते थे। यहाँ पर जो पत्थर का इस्तेमाल हुआ, चलो भाई यहाँ पर जो पत्थर का इस्तेमाल हुआ है वो जैस्पर, चर्ट और फिलिप। जैस्पर और चर्ट और फिलिप के साथ यहाँ पर क्या कर गए, फलक। ये फलक की तरह, इसको कहा है फलक संस्कृति। अब यहाँ औजार क्रोड के ना बन के किससे बन रहे हैं, फलक से बन रहे हैं। अब क्रोड से औजार ये था क्रोड, और ये फलक। फलक वो हिस्सा है जो हम पत्थर का छोटा सा तोड़ते थे। कोई भी पत्थर को तोड़ोगे, छोटा सा जो पार्ट गया उसको क्या है, फलक। तो इसको हम कह रहे हैं फलक संस्कृति। इससे औजारों का साइज क्या हो गया, पहले की अपेक्षा छोटा हो गया, और अभी उतना छोटा नहीं हुआ जितना छोटा किसमें जाएगा, आपके उच्च पाषाण काल में। उच्च पाषाण काल में प्लेट, आप इसको सुन लो, इसको भी और छोटा पार्ट कर देंगे तो आपका बन जाएगा ब्लेड। क्या बनेगा, ब्लेड। समझ में आ गया। पत्थर ये पूरा पत्थर हम कह रहे हैं पेबल। पत्थर का अगर हम आधा पार्ट करते हैं तो एक पार्ट बन रहा है क्रोड और एक पार्ट बन रहा है फलक। उसको भी अगर हम आधा कर दे रहे हैं तो क्या बन रहा है, ब्लेड। जो ब्लेड जो आपके उच्च पाषाण काल में पत्थर बनेंगे वो किसके बन रहे हैं, ब्लेड के बन रहे हैं। यानी कि साइज कैसा हो गया और छोटा हो गया। ब्लेड के बनने के साथ साथ हड्डियों का भी इस्तेमाल होने लगा है। पत्थर का आधे पत्थर का चौथाई भाग। हाँ, जैसे अभी मैंने वो भी फोटो बताऊं, अब हम फोटो दिखाने पहले फोटो चित्र। कुछ समझ में आ रहा है। ये होता है पॉइंटर, किडनी है ये होता था, इसका प्रयोग करना होगा नवचंद्रिका। जैसे नवचंद्रिका आप ये सोचते हो जैसे हंसिया नहीं बनता है, हंसिया देखा है गांव वगैरह में, चंद्र के आकार का होता है, उससे हम काटने का काम करते हैं। सेम यही था, इससे हम क्या कर रहे थे, काटने का काम कर रहे थे। ये क्या होगा आपका, ये आपका पॉइंटर हो गया है। पॉइंटर के साथ ये आपका हैंड एक्स है। ये क्या है आपके हैंड एक्स है। ये आपका, आप देखो यहाँ पर तो है, जब हम मध्य पाषाण काल में आएंगे, ये जो दिखाए हैं ना मैंने सारे पाषाण के दिखाए हैं। आपका इसमें नभ भी आएगा, आपका इसमें मध्य भी आएगा, आपका इसमें निम्न, मतलब ये पूरा पाषाण काल भी, तीनों पाषाण काल के हैं। ये जो तीनों हैं आपको देख रहे हो, ज्यामिति ज्यामिति बन गए, ज्यामिति देखे हो, त्रिभुज है ना। अब क्या होने लगे, ज्यामिति पत्थर बनने लगे। ये देखो ज्यामिति आकार का, ये भी है, ये चंद्राकार यानी कि हाफ सर्कल है, तो ये भी ज्यामिति आकार का है। पहले इनके औजारों में ज्यामिति आकार नहीं दिखता था, पर मध्य पाषाण काल आते आते क्या हो गया, औजार जो हो गए वो ज्यामिति आकार के होने लगे। इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं। अब हम बात करते हैं मानव के विकास की। मैं एक क्वेश्चन बोलो। विकास की, दक्षिण भारत में इसका विकास क्यों नहीं हुआ?
उत्तर भारत में आदि मानव का विकास साक्ष्य मिलते हैं, इसका क्या कारण है? दक्षिण भारत में हमें साक्ष्य बहुत कम पहली बात तो पूरे भारत में ही साक्ष्य नहीं मिले हैं आदि मानव के। मैम मिले, कुछ जगह मिले हैं, लेकिन मैम शिवालिक देश में मिले हैं, लेकिन क्या मिले या नहीं मिले? मैं क्या कह रही हूँ, जो साक्ष्य मिले हैं पूरे भारत में आदि मानव का कोई भी कंकाल नहीं मिला। इस जगह नहीं मिले। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिले हैं मोस्टली, भारत में नहीं मिले हैं। जो भी मिले हैं मध्य पाषाण काल के ही मिले हैं, ये के नहीं मिले हैं। ये सिर्फ औजारों के एविडेंस मिले हैं, उसी के हम आधार पर इसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ये पूछना चाह रहे हैं, इस जगह नहीं आए यहाँ पर, इस जगह मतलब इस जगह नहीं मिले, इस जगह नहीं मिले, इस जगह में बैठे। रीजन बता दूं। अब हम बात करते हैं जलवायु की। जलवायु सुने हो ना, अभी मैंने डिवाइड करा इनको पाषाण की। अब हम बात करते हैं जलवायु की। जब ये युग स्टार्ट होगा, हिमयुग था। हिमयुग यानी कि ठंडा। हिमयुग कैसा होगा? ठंडा होगा। अब आपको पता है, इस ज्योग्राफी पढ़े हो, पूरा स्थलखंड था, पैंजिया था, इंडिया अफ्रीका से टूटा और विश्व की ओर बढ़ा। तो विश्व की ओर कौन सा हिस्सा पहले आएगा, कौन सा हिस्सा बाद में आएगा, बताओ? उत्तर भारत पहले आएगा और दक्षिण भारत बाद में आएगा। यानी कि उत्तर भारत कैसा होगा? कम ठंडा होगा, दक्षिण भारत अधिक ठंडा होगा। समझ में आ गया कि नहीं? हिमयुग। और धीरे धीरे क्या होगा, हिमयुग परिवर्तन हो गया। अब जब जलवायु में परिवर्तन होगा तो इनके पत्थरों में की प्रजाति में परिवर्तन होगा, क्योंकि हिमयुग में पत्थर कैसे रहे होंगे? कमजोर रहे होंगे। होंगे कि नहीं? हिमयुग में पत्थर कमजोर रहे होंगे, तभी तो पहले पूरे पत्थर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो गई, पत्थरों का आकार मतलब औजारों का आकार भी क्या हो गया? चेंज होता गया। और ह्यूमन में भी क्या हो गए? चेंज होते गए। वनस्पति भी क्या हो गई? चेंज होती गई। अब पहले हम इनके जीवन की बात करें। जलवायु मानसून में क्या अंतर है दोनों में? जलवायु मानसून आपका हर 6 महीने परिवर्तन होता है। रिसेंटली आपको परिवर्तित होकर दिख जाता है, पर जलवायु आपको परिवर्तित होकर रिसेंट बहुत जल्दी नहीं दिखती है। जलवायु का फर्क अब आप देख रहे हो पहले और अब में। इंडिया में अपने उत्तर भारत में देख लो, पहले आज से 15-20 साल 25 साल या 30 साल पहले ठंड बहुत पड़ती थी, अब इतनी ठंड नहीं पड़ती है। तो 30-35 साल लगे हैं इसको परिवर्तन होने में। तो ये हो गया जलवायु में परिवर्तन, और मौसम का परिवर्तन बहुत जल्दी हो जाता है। मानव की भी बात करते हैं। मानव कौन सा है? कौन सी प्रजाति के हैं? स्थानीय हो, स्तनपायी है क्या? स्तनपायी है। और स्तनपायी को हम किसमें रखते हैं? जंतु में रखते हैं। बायोलॉजी टर्म सही है। हाँ, तो हम क्या कह रहे हैं कि जंतु में नहीं रखते। मैं तो आप भी कहती हूँ, इंसान को जानवर को तो इंसान बहुत जल्दी चिढ़ जाता है, जबकि असल में वो जानवर ही है। बस क्या हो गया है, थोड़ा शिक्षित हो गया है ना, शिक्षित हो गया है, वो पढ़ा लिखा जानवर है। नहीं तो इंसान आज हरकतें बिल्कुल जानवरों वाली करता है, पढ़े लिखों वाली नहीं करता है। कैसे? मैं बताऊंगी नहीं, बहुत से समाज ऐसा है, आप लोग खुद में समझदार हो। बताया नहीं ये इस स्तनधारी को प्राइमेट में रखते हैं, ठीक है। इस प्राइमेट में कौन आ रहे हैं हमारे? छछूंदर का नाम सुना है? क्या होता है छछूंदर? खरगोश, छछूंदर है, बानर है, और क्या हो जाते हैं इसमें? क्या होता है बानर? अरे बंदर, बंदर, बंदर। ये क्या दिख रहा है? मैं वो है तो बंदर है ना, बानर है। जो हम आदमी कहते हैं, आदि मानव की बात कर रहे हैं। आदि मानव की बात कर रहे हैं, तो किससे बने थे? हमारे पूर्वज सारे सुना तो है ना। हमारे पूर्वज क्या है? बंदर है, ठीक है। जितने भी हम ह्यूमन बने हैं, ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ तो किससे हुआ है? बंदर से हुआ। समझ में आ गई? तो हमारे पूर्वज क्या है? बंदर। और बंदर को हम किस में रखते हैं? प्राइमेट में रखते हैं। किसमें रखते हैं? प्राइमेट। और प्राइमेट में सारे स्तनधारी जीव हैं। क्या है ये? स्तनधारी जीव। पहली बात, भारत में एक भी आदि मानव के अवशेष नहीं मिले हैं। क्या नहीं मिले हैं? जलवायु कारण है, अवस्था हमें नहीं मिल पाए। साइबेरिया,
इनको ये बोलते रहेंगे, आप बताओ। मैंने सुना है पहले पूछ नहीं हो, पूछ इसलिए पूछ का उपयोग हो गया, पूछ का क्या हो गया, मतलब हो गई, कुछ नहीं है। अब जैसे आपकी आँख, देखो मेरी बात सुनो, ये बेशक पटल ये देखती हूँ ना, आँख में, ये आँख में हमारे किनारे किनारे ये रहते हैं। नॉर्मली क्या होता है जब पानी में उतरते हैं तो ये खुल जाते थे, मछलियों में दिक्कत होती है, पर हमारे ह्यूमन में क्या हो गया, इसका उपयोग नहीं रहा। जब हम पानी में उतरते थे इसमें कवर कर लेते थे हमारे यहाँ। अब जब इसका उपयोग नहीं रहा, हम क्या है, पानी में उतरते नहीं, हम तो क्या होगा, स्तनधारी। अगर हम दोनों में होते, जल में भी रहते और स्तन में भी रहते, तो ये चीज हमारे उपयोग में आती है। अब जब उपयोग में नहीं आ रही है तो हम ये चीज हट करते, हमारी बॉडी से क्या हो गई है, हट गई, सुकोटे। समझ में आ गई? हम कहीं क्या नहीं कर सकते, हमें साथ नहीं मिले, क्या साथ नहीं मिले किसके? आदि मानव। हाँ, आदि मानव के साथ मैं क्या बोल गई, तो मैं बता रही हूँ, सुन मिले नहीं, आदि मानव के साथ सब भारत में नहीं मिले, ये भारत में बस औजार मिले हैं। जलवायु परिवर्तन कारण नष्ट हो गए, हम ये नहीं कह सकते मिले नहीं। मैंने क्या कहा, जब आदमी सीधा खड़े होने लगा, ये ठीक है, ये आदमी क्या है, सीधा खड़े होने लगा, इसका कंकाल मिला है, इसका कंकाल मिला है। वो सब देखो, मैं क्या कह रही हूँ, इस समय जीवन कैसा था, शिकारी जीवन था, स्थायी नहीं था ना। स्थायी जीवन कब आएगा, जब आप एग्रीकल्चर यानी कि आप कृषि करने लगोगे, पशु पालने लगोगे, जब आप क्या हो, सामाजिक गुण में आ जाओगे। जब इंसान के पास सामाजिक गुण आएगा तभी वो वहाँ रहेगा, जीवन स्थायी होगा उसका, और तभी वो वहीं बनेगा और उसके अवशेष वहाँ मिलेंगे। जब उसका चलायमान जीवन है, चलायमान जीवन में ये लोग घूम रहे हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं भारत में ही रह गए। हो सकता है चलते चलते भैया औजार बनाए, कुछ औजार उन्होंने वहाँ छोड़ दिया, आगे चले गए। समझ में आ गई? तो औजार के साथ, हाँ, तो यूपी से तो मिले हैं, महिंद्रा से, यूपी से मिले हैं, औजार मिले हैं, खोपड़ी मिली है, कंकाल मिला है, कुछ मिले हैं। तो कुछ के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि नॉर्मल है ना, कि बहुत मिले हैं। अगर हम बहुत मात्रा में मिल रहे होते तो कुछ आधार पे तो हम इनको पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कह सकते हम मिले नहीं, मिले हैं, कुछ आधार पे मिले नहीं है। मैंने ये कहा बिल्कुल नहीं मिले, अभी मैं बता रही हूँ शिवालिक के पास मिले हैं। तुम मेरी बात आगे बढ़ाने तो दो, तुम मुझे बढ़ने नहीं देते हो। शिवालिक के पास मिले हैं, शिवालिक के पास नर कंकाल मिले हैं, और शिवालिक के पास नर कंकाल जो मिले हैं उनको क्या कहा है हमने, जो शिवालिक के पास नर कंकाल मिले उसको हमने कहा है राम पारिथिक। उनको क्या हमने कहा, राम पारिथिक, जो हमें शिवालिक के पास मिले। इसके साथ हमें खोपड़ी भी मिली, और वो खोपड़ी कहाँ रखी हुई है बताओ, म्यूजियम में। कौन से म्यूजियम में? भारत की, वो तो मुझे भी पता है भारत के म्यूजियम में। अब नाम पूछा है, राष्ट्रीय धरोहर में रखा गया है। वो धरोहर का नाम बताओ, कौन से म्यूजियम में है, है? कोई क्वेश्चन लिख दिया है। मानव खोपड़ी मिली है, वो रखा गया है, साक्ष्य में कहाँ रखे गए बताओ। और एक वो भी मिली है मूर्ति माता की, मिर्जापुर के पास मिली है। रोज घूमने मिले, कहाँ रखी है? कौशाम्बी में रखी है, कौशाम्बी मिली है। जो खोपड़ी मिली है ना, वो खोपड़ी मिली है आपके मध्य प्रदेश में, MP हमेले है नीमपेटका से नहीं मिली है, नाम चौहान करके कुछ नाम है, वहां से मिली है। चौहान चौपाटा, अभी बता दो, चौहान वो नहीं है। अब यहाँ पर सुन लो, बात कर रहे हैं जो पहला सीधा मानव यानी कि सीधा मानव जो हमें मिला, वो उसको क्या कहेंगे बताओ, नाम पढ़े हो? हैं? होमो सैपियन तो हमारे मध्यकालीन में है, होमो सैपियन के ही अधिकतर अवशेष हमारे भारत में मिल रहे हैं। होमो सैपियन के, हाँ, होमो ठीक है, सीधा मानव, हाँ, सीधा मानव वो मानव जो सीधा खड़ा होने लगा था उसको कह रहे हैं होमो इरेक्टस। वो मानव जो पत्थर बनाता था, मतलब पत्थर के औजार बनाता था। ये मानव पत्थर के औजार बना रहा है और ये भी पत्थर के औजार बना रहा है। इनको क्या कह रहे हैं?
नियंडरथाल। हाँ नियंडर। बहुत अजीब सा नाम है नियंडरथैलेसिस। क्या कहते थे इसे? होमो नियंडरथैलेसिस पहला मानव है जिसने क्या बनाए हैं, पत्थर से औजार बनाना शुरू करे। पहला मानव जो सीधा खड़ा हुआ होमो इरेक्टस। पहला मानव जो क्या हुआ, जो हमारे मतलब इसको कह रहे हैं होमो पैलिस, होमो सेपियस। होमो सैपियंस जितने भी भारत में नर संतान मिले हैं किसके मिले हैं, होमो सैपियंस के मिले हैं। आधुनिक मानव कैसे? आधुनिक मानव जो हम लोग हैं। ठीक, क्या कहते हैं? अब हम धीरे धीरे बात करें आगे। नींद आ रही है मुझे। नींद आ रही है किसको? तो सो रहे थे। हालांकि कहाँ सो रहे हैं नहीं लग रहा। बेचारे, सो नहीं रहे हैं। इनका जीवन सोने वाला होता था। जब आपको खाना पीना है तो आप क्या करोगे, सोगे? दिन भर शिकार की तलाश में रहोगे। कब मेरे पास शिकार है, अभी तो आदमी अभी भी आदमी ये कर रहा है, पर पूरा आप निकलता है जॉब के लिए, पर खाने के तो निकलता है। खाने के लिए निकलता है। हाँ। आपको ये पता है मैं मार्केट में जाऊंगा और मैं आराम से खाने वाली चीज ले आऊंगा, है ना? खाने पर के इस लिए समय इस टाइम पे क्या होता था, आपको घूमना पड़ता था, कहाँ शिकार मिलेगा पता ही नहीं था। अधिकतर क्या होता है, आप मेरी बात सुनो, इनका जो जीवन रहता था कैसा रहता था, चलाए माने, जाहिर सी बात है बिल्कुल आज का जानवर। अगर इनका जीवन देखना है तो अभी माला जंगल में हम लोग जा सकते हैं और शेर को हम देख सकते हैं। शेर क्या है, शेर की तलाश में नहीं जाना है। शेर क्या होता है, शेर ना ही कपड़े पहन रहा है ना, शेर ना ही कपड़े पहन रहा है और उसको क्या करना है, सिर्फ खाना चाहिए। डिपेंडेंसी किस पर है, जीवित रहने के लिए। तो इनकी भी डिपेंडेंसी क्या है, जीवित रहने के लिए। ठीक है, ये कुछ फसल नहीं बोते थे, सिर्फ शिकार पे डिपेंडेंट थे और उसके साथ साथ पेड़ पौधों पर। पेड़ पौधों पर डिपेंडेंट क्यों रहेंगे, फल मिले। सबसे पुराना फल, पत्ते भी नहीं लपेटेंगे, अभी ये बिल्कुल नेकेड होंगे, यानी कि कपड़े नहीं पहनते हैं। जैसे जैसे इनमें बुद्धि आएगी क्या कपड़े पहनेंगे, वो भी आपका कब आएगा, मध्य पाषाण काल में। कपड़े पहनने का, बर्तन बनाने का, सुई धागा बनाने का, ये सारी बुद्धि इसमें कब आएगी, मध्य पाषाण काल में। आप सोचो 25 लाख से 9 लाख साल तक तो ऐसे रहे, 9 लाख से 40,000 साल तक इनका मध्य पाषाण चला, फिर 40 लाख से फिर आपका इधर आएंगे 10,000, है ना? तो इन्होंने ऐसे ऐसे करके अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है। 1,000 फिर आएंगे ना बेटा, धीरे धीरे चलते हुए। आप इन्होंने धीरे धीरे परिवर्तन लाया। जैसे मैं आपको बात कर रही थी कंप्यूटर, उनको मत देखो, अपने दिमाग में सिर्फ कंप्यूटर की जनरेशन रखो। तो इन्होंने क्या करा, धीरे धीरे अपने ज्ञान में परिवर्तन लाए। पहले ये लोग ऐसे घूम रहे हैं, सिर्फ शिकार पर डिपेंडेंट है और रहना कहाँ था, कहाँ रहते होंगे ये लोग, गुफाओं में, प्राकृतिक, यहाँ पर पानी की मात्रा ज्यादा हो, यहाँ पर आसानी से इनको और किसी को बोलने दो। बताओ कहाँ रह रहे होंगे, पेड़ों पर, गुफाओं में और नदियों की घाटी में। नदियों की घाटी में रहने का फायदा, अभी मैंने बात ही नहीं कर रही हूँ, इनके क्षेत्र नहीं बता रही हूँ, वो तो मैं कल बताऊंगी। कौन सी घाटी में मिले, सोवन घाटी में मिले या बेलर घाटी में मिले या अंतिम पदम में मिले, ये तो मैं सब कल बताऊंगी आपको। आज मैं सिर्फ आपको क्या बता रही हूँ, उनके जीवन का टाइम, मध्य पाषाण काल में, पूर्व पाषाण काल में और नव पाषाण काल में क्या फर्क है। हम आज सीधे बात कर रहे थे आपके पाषाण की। अब ये बताओ नदियों के पास ही क्यों रहे होंगे, चरण अपना डिस्कशन मत करो। ये लोग अधिकतर ही नदियों के पास रह रहे हैं पानी के लिए, सिर्फ आज के युग में यहाँ बरसात बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पानी की मात्रा, जानवर भी आते होंगे, शिकार नदियों के पास
शिकार नहीं मिलेगा। नदियों के पास इन्हें आराम से शिकार मिलेगा और साथ ही नदियों के पास इन्हें पत्थर भी आराम से मिलेंगे। समझ में आ गई? नदियों के पास अधिकतर अपना आवास क्यों बनाते थे ये लोग? क्योंकि नदियों के पास इनको शिकार भी आसानी से मिलेगा और पत्थर भी आसानी से मिल जाएंगे। नदियों का, और जब से ही जलवायु में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, ठंडे होंगे तो ये कहाँ जाएंगे? आपके गुफा शैलों में। गुफा शैल यानी गुफा आश्रय, तो वो कहाँ मिलते हैं? शैल आश्रय। शैल आश्रय के तो हमें प्रमाण मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे? भीमबेटका से मिलेंगे, कर्नाटका से मिलेंगे, ठीक है। और आपके छोटा नागपुर का पठार देखिए हो, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर के पठार में भी शैल आश्रय है कि नहीं है? शैल आश्रय का मतलब ऐसे समझ लो, थोड़ा सा मैं अभी दिखा दूंगी। पहाड़ है, इसके अंदर कटिंग होगी, जैसे आप एक गुफा और कपड़े जब आगे आगे इनका क्या होगा? जब कृषि का उत्पादन करेंगे तो कपास आएगा, कपास से हेलो कहने के तात्पर्य क्या क्या कैसे ये देखो, ये इस तरह की शैल आश्रय समझ लो। प्राकृतिक रूप से क्या है? ये गुफा है और कभी कभी दो बड़े चट्टान ऐसे ऐसे लग जाएंगे, उसके ऊपर पत्थर की चट्टान ऐसे आ जाएगी, तो वो गुफा न कहलाएगी, शैल आश्रय। इतना बड़ा कमरा हो जाएगा कि ये लोग आराम से रह सकते हैं। जब ये शैल आश्रम में रहने लगे तभी इनके पास क्या हुआ? सामाजिक जीवन जीना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। जब ये लोग समाज में रहेंगे तो किससे मिलेंगे? पशुपालन करेंगे। जब समाज में रहोगे, आप सामाजिक बने हो, तभी तो पशुपालन कर रहे हो, पेड़ पौधे लगा रहे हो, जीव जंतु पाल रहे हो, तो इन्होंने क्या है? जीव जंतु यानी पशुओं की महत्वता को समझ आया, सामाजिक बने। उसके साथ ये लोग अपना जीवन क्या करने लगे? धीरे धीरे स्थायी करने लगे। जब स्थायी करने लगे तो इन्हें चित्रकारी भी आई। क्या आई इन्हें? चित्रकारी। जब चित्रकारी आई तो इन्होंने क्या करा? चित्र भी बनाए। मैं इसीलिए आज सब दिखाते हूँ आप लोगों को कि साइड में कल लैपटॉप ना दान कर दो बेटा, दान करने वाली चीज होती मैं कर दूंगी। कुछ इस तरह के चित्र हैं जो कहाँ मिले? हमें भीमबेटका से मिले। चित्र बनाने के लिए भी क्या, जैसे आज हम लोग चित्र बनाते हैं तो किसका इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा? रंगों का। रंगों के अलावा भी और कुछ होता है। रंग तो बेस हो गया, और क्या हो सकता है? मैं इनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं वर्तमान से जोड़ के बात कर रही हूँ। मुझे आज का बताओ, आज हम पेड़ और एप्स वेबसाइट वहाँ पर पेंट करते हो क्या? बेस मेन क्या होता है? बेस है ना। इनका जो छड़िका जिसको हम बल कहते थे, ये क्या होता था? एक तरह का ब्रश होता था। ब्रश मतलब जिससे हम पेंट करते हैं, क्योंकि इनके औजार क्या थे? सारे पत्थर के थे। ये भी क्या था? पत्थर का था। ये बात हम करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं? मत और सुनो, पत्थर इतना नुकीला हो जाता था, जैसे तेज बता रहे हैं, उससे क्या होता था? गुफाओं के खोदा करते थे। क्या कर रहे हैं? पत्थर को नुकीला खूब बना लिया, उससे हम खुदाई कर रहे हैं। अब देखो आजकल के घूमने जाओ, नॉर्मल है, कहीं भी चले जाओ, लोगों ने क्या करा है? मतलब इतना अपना कलाकारी दिखाई है फ्लो में जाके, बहुत अच्छी। तो उन्होंने खोदा होगा, कहीं ना कहीं उन्होंने वो ज्ञान पूर्वज से लिया। कहाँ से लिया? भीमबेटका के गुफाओं से, है ना। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा बहुत जगह है, जितनी भी ऐतिहासिक चले जाओ, ये सब चीजें नहीं होंगी। खोद के। तो उन्होंने किससे खोदे? उन्होंने किससे खोदे? आजकल चाबी होंगी या कुछ होंगे जहाँ पर उन्होंने कहा देखा कि ये क्या है? ये गुफा की दीवार कैसी है? मुलायम है। तो ऐसी गुफाओं की जो दीवारें मुलायम रही होंगी, वहाँ पर उन्होंने इससे क्या करा है? खोद की चित्रकारी करी। और आप किसी चित्र पिक्चर बनाओगे, ये बताओ, अगर आप लोग पेंटिंग करोगे तो इस समय पेंटिंग करने में किसकी पेंटिंग बनाओगे? GS पेपर 5, GS पेपर 2। पानी बातें मत करो, एक लॉजिक आंसर दो जिससे मैं अपना आगे टॉपिक बढ़ा सकूं। ठीक है। अगर मैं पेंट जो आसपास की आप चीज देखोगे वही है ना, जो आसपास की चीज देखोगे उसी की पेंटिंग बनाओगे। तो सेम बात इन्होंने जो अपने आसपास देख रहे थे या जैसा जीवन जी रहे थे उसी की पेंटिंग इन्होंने बनाई। समझ में आ गई? तो इनकी इस पेंटिंग से हमें इनके जीवन का पता चल रहा है। हिरन बनाया या गाय बनाई या भैंस बनाई, कहीं कहीं चित्र ऐसे बनाए हैं कि ये इन्होंने मध्य पाषाण काल से मिला है और आपके उच्च पाषाण काल में पेंटिंग मिली है।
रहने का क्या बताया था? क्या? शैल आश्रय। लिख ले। ये देखो, ये बनाइए ना, गाय वगैरह दिख रही है, तो ये सब खोद के पहले इन्होंने क्या करे, उसको खुरचे, फिर उसको कलर करे। 3 पेज का आपके क्या मिला है, एक नीले कलर का पाषाण, नीला पाषाण। जाहिर सी बात है, नीला पाषाण इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये कलर के लिए करते होंगे। लाल पाषाण मिल रहा होगा तो अधिकतर जो इनकी पेंटिंग बनी है वो लाल और हरे रंग में बनी हुई मिलती है, लाल और हरा रंग। और ये कैसे बनाए होंगे, पत्थर को पीस के। अब आप ही देख लो, अपने यहाँ कितना चेंज हो गया। पहले हम लोग चक्की से मसाला पीसते थे, वो भी पसाड़ की बनी होती थी, मतलब पत्थर की बनी होती थी, और वो मसाला कह रहे चक्की से गेहूं पीसते थे, उसकी बनी होती थी। और ये ओखली वाला होता था, वो भी पत्थर का होता था, है ना, होती थी ना। पहले हम लोग भी कितने डिपेंड थे पत्थर की चीजों पर। जब से अच्छा क्या हो गया, टेक्नोलॉजी बढ़ी, हम किस पर कन्वर्ट हो गए, इलेक्ट्रॉनिक पर। अब पानी में मसाला जो पीसा जाता है, अब शायद ही सिलबट्टा किसी को चलाना आता होगा, नहीं तो सब मिक्सी से काम करते हैं। होता है कि नहीं होता है बेटा? आप धीरे धीरे गाँव में भी होने लगा है। जो नई जनरेशन गाँव की आ रही है ना, वो मसाला जो गाँव में पीस रही है वो आपकी मम्मियाँ पीस रही है, जिनसे आपको जानकारी आ जाएगी वो नहीं पीसेंगी, वो कहेंगी कि ध्यान में आ रही है अभी। हाँ, तो ये क्या है, ये चीजें क्या हो गई हैं, कन्वर्ट हो गई हैं। तो जैसे हम लोग अपनी चीजों को बदल रहे हैं ना, ऐसे इन लोगों ने क्या करा, धीरे धीरे आविष्कार होते गए और अपनी चीजों को बदलते गए। पहले पत्थर के औजार होते थे, फिर पत्थर के औजार के साथ हड्डी के औजार आने लगे, हड्डी के औजार के बाद आपके तांबे के। तो हम हड्डी के औजार पढ़ेंगे, मोस्टली वो मध्य पाषाण काल में है। ठीक है, समझ में आई? मध्य पाषाण काल, ये हमने 3 में बांटा। ये पूरा निम्न, मध्य और ये सारा पूरा पाषाण में थे। उस वक्त सीधे हम इनको समझ आया, तो समझ कैसे बांट रहे थे। मध्य दोनों में कॉमन है, पर एक में मध्य पूरा पाषाण है, हाँ, एक में सिर्फ मध्य पाषाण। ये वाली बात। ये बताओ, इनका जीवन रहन सहन समझ में आया? कल हम इनकी बात करेंगे क्षेत्रों की, कौन से क्षेत्र से कौन से औजार मिले हैं। आपके पेपर में पूछा जाएगा तो यहाँ से लिखा नहीं है, लिखोगे अभी टाइम नहीं, लिखना चाहो तो लिख लो। ये कौन सी मूर्ति में रखी हुई है? कौशाम्बी में बताया था, कौशाम्बी में ये है। कौशाम्बी में आपकी जो मूर्ति मिली है वो भी वहाँ रखी है, ये मातृ देवी की मूर्ति। लिखना चाहते हो तो लिख लो। देखो, जो पाषाण युग की, मैंने क्या कहा, ये सब चीजें डिपेंडेंट करती है हमारे खनन पर, कर रही है। तो सबसे पहले जो खनन कार्य करा गया था 1863 में। अब रेलवे लाइन पड़ गई है। जो तुम रेलवे लाइन की बात कर रहे हो वो हड़प्पा की खोज की है। जो तुम रेलवे लाइन की बात कर रहे हो ना, वो हड़प्पा की है। फुटवर्क, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में खोज करी थी पल्लवम। आएगी हाँ, पल्लवम पक्कम। ये क्या ना, ये क्षेत्र का नाम है, मद्रास चेन्नई में पल्लवम पक्कम। पल्लवम पक्कम से सबसे पहले इन्होंने हैंड एक्स मतलब कुल्हाड़ी सर 1863 में सबसे पहले क्या मिला है, हैंड एक्स मिला है। कहाँ से मिला है? पल्लवम पक्कम से। अब पल्लवम पक्कम से इनको हैंड एक्स मिला, तो अब जाहिर सी बात है इन्होंने पूरे भारत में खोज शुरू करी होगी। पूरे भारत में खोज शुरू करने का श्रेय किसको जाता है बताओ?
के विभाग का अध्यक्ष कहते हैं। जी हाँ, नाम लिख लो इनका, रॉबर्ट सर मार्टिन व्हीलर। नाम लिख लो, सर मार्टिन व्हीलर। सर मार्टिन व्हीलर ने संपूर्ण भारत में पुरातात्विक खोज की तथा पाषाणकालीन खोज की तथा पाषाणकालीन खुदाई की तथा पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की। सर मार्टिन व्हीलर, मार्टिन और व्हीलर। इसको बंद करते हो क्या? सर मार्टिन और व्हीलर ने आप सुनते हो? अभी टाइम है, कितने बजे स्टार्ट करेंगे क्लास? पता तो सब होगा। अभी बहुत टाइम है, 22 नहीं हुए हैं। क्लास पता है तुम लोग का, इंतजार करिए। मैं और आएगा। ठीक है, चलो लिखो। कहाँ जा रहे हो? बंद कर दो, ये मेरे आँख पे पड़ रही है ना, इसलिए मैं बंद करवा दूँ। मैंने बात करी थी जो हमारी पहली संस्कृति है, पुरापाषाण की, है ना? निम्न क्या हो गया, मैंने लिखवाया नहीं। सबसे बढ़िया बात है, इससे बढ़िया तो मैं आपको नोट्स दूंगी, इसलिए नहीं लिखवाया। मैं क्या करूं, मैं आपके साथ वो व्यवहार कर नहीं पा रही हूँ कि नोट्स ना दूं। पर तुम लोग पढ़ते नहीं हो, इसलिए मेरा मन नहीं करता लेने का। नोट्स मिलेंगे। ठीक है, इसको हमने दो संस्कृति में बांटा। दो संस्कृति को कौन से आधार पे बांट रहे हैं हम? आपके औजारों के आधार पे। लिख ले भाई, लिख ले। भैया शॉपिंग, और दूसरी है हैंड। इसको हम मद्रासी संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि इसके सबसे पहले साक्ष्य अभिलेख कहाँ से मिले थे? मद्रास से, जो भी मैंने लिखवाया ना। और पेगुल चॉपर चॉपिंग संस्कृति दो तरह में बांटते हैं, और वो भी किस पे बांट रहे हैं? इनके औजारों के आधार पे। पेगुल चॉपर चॉपिंग संस्कृति, दूसरी हैंडेक्स संस्कृति, या जिसको कह सकते हैं मद्रासी संस्कृति। औजार मैंने पहले दिखा दिए। पेगुल समझ में आ गया क्या है? चॉपर समझ में आया? चॉपिंग, हैंडेक्स, फलक, क्रोट समझ में आ गया? तो इस संस्कृति में जितने भी औजार बने हैं, किससे बने हैं आपके? क्रोट से। पत्थर कौन सा इस्तेमाल करा है? कुछ मेन पॉइंट है ये जो लिखा है। पहला, दो संस्कृति में बांटा है। अधिकतर जो औजार बनाए हैं किससे बनाए हैं? क्रोट से। पत्थर कौन सा इस्तेमाल करा है? क्वार्टर जाइट। कौन सा पत्थर है? वाटर। क्वार्टर। करिश्मा। क्या करोगे? प्रिंटर लगा हुआ तो कहीं नहीं निकलती। 25 लाख से 9 लाख। ये किसका है? निम्न प्रसार का है। मध्य किसको? मैं अरे भाई चुप जा। ये लिखा है बेटा 25 लाख से 9 लाख।
कहानी का पढ़ाया हनुमान जी तू पढ़ाया नहीं? पढ़ाया था टीवी बताओ, कहानी नहीं सुनाई? रेल मैंने में कहानी सुनाई यार। टिक लगा कहानी सुना बंदे दे। का तक रात के मैं हाँ? हमें ऐसी पढ़ाई नहीं करने ना तो टिक लगवा देते किताब में यहाँ से आता पढ़ा कौन? पहले का चुरानी डाल में टीवी का अब ये देख लो 9 लाख से- 40,000। अरे यहाँ देखो, इसका टाइम पीरियड देखो। तो आज मैं इसको नोट करवा रही हूँ, कल इनकी क्या करवाऊंगी, मैपिंग करवा दूंगी। आज ये बताओ मैप से करवाऊँ या आपको ऐसे ही लोकेशन बता दूँ? कुछ तो पढ़ लेंगे मैप बना के आपको यहाँ पर लोकेट करवाना है, इसलिए मैंने आज नहीं करवाई, पहले आपसे पूछ लिया। इसमें लिख लो, इसमें जो पत्थर बने हैं वो किससे बने हैं? मतलब औजार बने फलक से, तो इसको हम क्या कह रहे हैं? फलक संस्कृति। पत्थर कौन से इस्तेमाल हुए हैं इसमें? चट, चेस्ट करो। ठीक है, यहाँ पर जहाँ कॉर्डेट पत्थर इस्तेमाल हो रहे थे, यहाँ पर हुए जेस्पर, चर्ट और फ्लिंट। हाँ बेटा। और आज गुजरात ले जाएगा औजार देख लो बेटा, औजार क्या रहेंगे? इतने हरामी अरे कौन सा शब्द यूज कर रहे हो? पढ़े लिखे, मैंने क्या कहा था अभी? यही बात कर रही थी। यही मैं बताया था, आपने उसका एग्जांपल ठीक है। पेबल, चॉपर, चॉपिंग हथियार थे इसमें। अब यहाँ पर औजार जो बनेंगे वो कौन से बन रहे हैं? पेबल, चॉपर, चॉपिंग तो रहेंगे ही रहेंगे। सुन रहे हो? मैम वो निम्न पूर्वाभाषा का हाँ, ये निम्न पूर्वाभाषा काल को 3 पार्ट में बांटा, निम्न में, मध्य में और उच्च में। पूर्वाभाषा का होगा ना? हाँ, निम्न पूर्वाभाषा का। पूरा कर लो। अब यहाँ पर पेबल, चॉपर, चॉपिंग तो रहेंगे ही रहेंगे। ये औजार लिख लेना। इसके साथ और कौन सा औजार है बताओ? क्लेवर आ रहा और स्क्रैपर क्या आ रहा है? क्लीवर, स्क्रैपर, क्लीवर और स्क्रैपर। पढ़ना ही पड़ेगा और एक हो गया बेदनी। अरे वो तो इसमें है ना ये चीजें अलग है ये तो औजार बन के नहीं है, इसमें ये औजार नए बनने लगे हैं। बेदनी क्या है? एक तरह से पॉइंटर जो बताया था, वेद था है ना? हाँ, बेदने वाला था बनेगा ना? हाँ, बेदनी है? था बनेगा ना? हाँ से धनुष बस हाँ से धनुष बेदनी, कोई बात नहीं। बेदनी हो गया। अब अगला लिख लो। इसके बाद कौन सा आएगा? उच्च प्रसार कल, उच्च पूरा पाषाण। इसका टाइम पीरियड यहाँ से उठा लो 40,000 एक ही पहना और यहाँ से ले लो लाल से लिखते हैं 10,000। ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या है? ये औजार तो रहेंगे रहेंगे। इसके साथ एक बताया था क्या? क्षणिक। क्षणिक जिससे क्या कर रहे थे? पेंट कर रहे थे ना। और साथ ही साथ आपके हड्डियों के औजार। ये ब्लेड वाला कहाँ आएगा? और ब्लेड भी यही आएगा। हाँ, मध्य में भी आएगा? नहीं, ब्लेड मध्य में नहीं, मध्य में पलक के हैं। पहले में इनका डीओ मार हो गया और ये इधर है। और साथ ही आप यहाँ पर जो बनेंगे ब्लेड के बनेंगे, और जो पत्थर यूज हो रहे हैं वो मैं नोट करवाती हूँ। नोट करवा पत्थर इसमें जो यूज हो रहे हैं उन पत्थरों को नोट कर
बता रही हूँ दो पत्थर कौन सा, हड्डियों के औजार, हाँ हड्डियों के औजार बन गए हैं, साथ में आपका सड़क यानी कि सड़का, जिससे क्या हो रहा है हमारे चित्र बनाएगा। हाँ जैस्पर रहेगा ही रहेगा, शर्ट रहेगा ही रहेगा, फिटिंग रहेगा ही रहेगा, फिटिंग ये पत्थर रहेंगे। इसके अलावा और दो पत्थर आ रहे हैं वो लिख लो, कैल्सिडोनी, कैल्सिडोनी, सप्टिक, स्टफिक, 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 हाँ स्फटिक और क्या बोला मैंने, स्फटिक, ठीक है। इस तरह के पत्थर क्या मैं जगह नहीं थी ना, पत्थर इसका है। पहले औजार भी रहेंगे, पत्थर भी रहेंगे, नए औजार बनेंगे, उसको आप ऐड ऑन कर दोगे। इस काल में ये औजार बने हैं, ठीक है। इस काल में कहाँ के ये औजार बने, इस काल में ये औजार बने। तो 3 काल पढ़ाए हैं, तीनों कालों के औजार बता दिए हैं और सीधे सीधे जलवायु बताई कि जलवायु में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, जिससे पत्थरों की भी क्वालिटी बदली और टेक्नोलॉजी में भी क्या हो गया, परिवर्तन आया। पहले फ्लोर के बने थे, फिर फलक के बने, फिर ब्लेड के बने। फ्लोर, फलक और ब्लेड समझ में आ गया। अब ये बताओ आज की क्लास में किसी को डाउट है? डाउट है? नहीं, मिटाना नहीं, आप लोगों को समझ में आया? आप लोगों के साथ तो बैठे आलोक के साथ। अच्छा अनमोल ये है, अनमोल कह रहा हूँ आज मैं कर ले रहा हूँ, मैडम कौन दिख रहे हैं? आसमिन, आसमिन हाँ बताइए, 2-3 दिन से नहीं आ रहे। ठीक, कल पक्का आप लोग ये कह रहे हैं कि मैथ से बताएं? तो कल हम इनके सबकी बात करेंगे और दूसरी बात हम करेंगे कल जहाँ तक कि आपका ये दोनों लाइन निपटा देंगे, मत और न, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ मैंने वो बता तो दी थी, वो बताई ना मैंने आज वीडियो। हाँ और वो ले लेना एनसीईआरटी कितने